हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन बनके बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने यहाँ पे 10-10 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को यहाँ पे मैंने 28 रो में बनाकर सिखाया है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन ऊपर ऊपर बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पैटर्न बनाने के लिए 10-10 के मल्टीपल फंदे डाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने 30 फंदे डाले हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ बनाकर बॉर्डर छोटा सा तैयार कर लिया है। अब हम डिज़ाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट फंदा हमने स्किप कर लेना है। तो धागा करना है आगे, 4 फंदों को आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। चार फंदों को आगे धागा करके बुनाई कर लिया। धागा करना है पीछे, 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। फिर हमने धागा आगे करना है और 4 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे। चार फंदों को फिर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4। फिर से 2 फंदे पीछे धागा करके बुनाई करेंगे, 4 फंदे फिर से आगे धागा करके बुनाई कर लेंगे। यहाँ तक हमारा दूसरा डिज़ाइन खत्म हो जाता है। फिर से रिपीट करेंगे, 4 फंदे फिर से आगे, यानी कि बीच में हमारे 8 फंदे आगे धागा करके आएंगे। तो पीछे धागा करके हमने 2 फंदों को बुनाई करना है और लास्ट में हमारे 4 फंदे आगे धागा करके रह जाते हैं, जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था। 1 2 3 4। एस स्टिच को हमने पीछे धागा करके बुनाई कर देना है। तो फर्स्ट रो हमारी इस तरह से तैयार हो जाती है। सेकंड रो को हमने बुनाई करना है। एस स्टिच को बनाकर 4 फंदे हमने पीछे धागा करके बनाने हैं। पहले हमने आगे धागा करके बुनाई करे थे। फिर धागा कर लेना है आगे। तो 2 फंदों को अपनी ओर धागा करके बनाना है। तो अब 8 फंदों को पीछे धागा करके बनाते जाना है। इसी तरह से पूरी लाइन को हमने बुनाई करना है। अब हम तीसरी रो बनाएंगे। तीसरी रो में ध्यान से देखिए क्या करना है। फर्स्ट फंदा तो हमने स्किप कर लेना हमेशा की तरह। तो 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करना है, 1 2। अब क्या करेंगे, ये जो फंदे हैं 2 बीच वाले, इस फंदे को पहले 2 फंदों से ट्विस्ट करना है अगली साइड से। 2 फंदों को इस साइड सिलाई से उतार लेना है। इस तरह से हमने इस फंदे को क्रॉस करके बैक साइड से बुनाई कर देना है, 1 2 3। अब ये जो फंदा था, इनको इन 2 से, इस फंदे को इन 2 फंदों से ट्विस्ट करना है। तो क्या करेंगे, पीछे वाले फंदे आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को इस साइड में लेकर 3 फंदों को बैक साइड से बुनाई करेंगे, 1
2 और 3 और 2 फंदों को और नेक्स्ट 2 फंदों को पीछे धागा करके ही बुनाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। फिर से स्टार्ट करेंगे, 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करेंगे तो इनको फिर से क्रॉस करेंगे, 2 फंदों को आगे लेकर जाएंगे और एक फंदे को पहले लेकर आएंगे। तो अब इन तीनों को बैक साइड से बुनाई करेंगे। इस फंदे को इस साइड से ट्विस्ट करना है। इन 3 फंदों को फिर से बुनाई कर देंगे। 2 फंदे हमारे अगले फिर से बुनाई कर लेंगे पीछे धागा करके। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन फिर से कंप्लीट हो जाता है। फिर रिपीट करेंगे, 2 फंदे पीछे धागा करके बनाएंगे तो अगले इन फंदों को भी उसी तरह से बुनाई करेंगे, ट्विस्ट करके, जिस तरह से हमने शुरू में किया है। इस फंदे को इस साइड में ट्विस्ट करेंगे। लास्ट के 3 फंदे रह जाते हैं, 2 फंदों को पीछे धागा करके बनाएंगे। तो ये स्टिच है, इसको भी हमने पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। रो नंबर 4, इस रो में कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे, पूरी रो को आगे धागा करके सिंपल बुनाई करेंगे। अब हम रो 5 बनाएंगे, 5वीं रो। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा हमने स्किप कर लिया है, 2 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है, 1 और 2। 5वीं रो में 2 फंदों को आगे धागा करके बनाना है और बीच वाले यहाँ तक ये 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर देना है। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक 6 फंदे हो गए। अब हमने 2 फंदों को फिर से बुनाई कर देना है आगे धागा करके, यहाँ तक पैटर्न पूरा हो जाता है। फिर हम डिज़ाइन को रिपीट बनाएंगे इसी तरह से, 2 फंदों को आगे धागा करके, इस बार बीच में 4 फंदे आ जाते हैं आगे धागा करके, पीछे 6 फंदे पीछे धागा करके, इसी तरह से 4 और 6 को हमने बनाते जाना है। लास्ट में 3 रह जाते हैं, 2 फंदों को आगे धागा करके और एस स्टिच को पीछे धागा करके बुनाई करना है। तो रो नंबर 5 हमारी बन जाती है। रो नंबर 6 को हमने किस तरह से बनाना है, जो फंदे जिस तरह से दिख रहे हैं, जिनको आगे धागा करके बनाया है उनको पीछे धागा करके बनाना है, और जिनको पीछे धागा करके बनाया है अब की बार रो 7, 7वीं रो देखिए ध्यान से किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा स्किप कर लेना है, अब की बार पूरे फंदों को पीछे धागा करके बनाना है। किस तरह से, तो फर्स्ट फंदा स्किप कर लेना है, सॉरी फर्स्ट फंदा हमने स्किप कर लिया, अगले फंदे को पीछे धागा करके बुनाई कर लिया। तो अब इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, पहले हमने 3 फंदों को किया था, अब की बार 2 फंदों को ट्विस्ट करना है।
धागा पीछे ही रहने देना है। बीच में हमने 4 फंदे बुनाई करने हैं। चार फंदे हमने पीछे धागा करके बुनाई कर लिए। अब इन फंदों को और इस फंदे को, इस फंदे को और इस फंदे को इस साइड में ट्विस्ट करना है। तो पीछे धागा करके बुनाई करना है। नेक्स्ट एक फंदा है, इसको भी पीछे धागा करके बुनाई कर। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फिर से हमने एक फंदा बुनाई करना है। बीच में हमारे 2 फंदे पीछे धागा करके आ जाते हैं। तो इन फंदों को ट्विस्ट करना है। इन फंदों को ट्विस्ट करने के बाद बुनाई करके 4 फंदों को फिर से पीछे धागा करके बुनाई करना है। 3 4 हो गए। फिर से दूसरी साइड में फंदों को ट्विस्ट करना है। फिर से लेफ्ट साइड में फंदों को ट्विस्ट करना है। तो पीछे धागा करके बुनाई करना है। ये बीच वाले 2 फंदों को भी पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। अगले फंदों को फिर से रिपीट करना है उसी तरह से। बीच वाले 4 फंदे बुनाई करने हैं। लास्ट वाले फंदों को फिर से ट्विस्ट करना है। लेफ्ट साइड में एक फंदा अंत में रह जाता है, इसको भी बुनाई करना है। तो लास्ट स्टिच को भी पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। फ्रेंड्स, 8वीं रो में हमने पूरी की पूरी सिलाई को अपनी ओर आगे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना। रो 9, 9वीं रो को हम किस तरह से बनाएंगे ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंदा हमने स्किप कर लिया है, तो आगे धागा करके हमने 3 फंदों को बनाना है। 1 2 और 3। अब पीछे धागा करके 4 फंदों को बुनाई करना है। 1 2 3 4। फिर से आगे धागा करके 3 फंदों को बुनाई करना है। तो यहाँ तक पैटर्न ख़त्म हो जाता है। फिर से 3 फंदों से स्टार्ट करना है, तो 6 फंदे हो जाते हैं। 1 2 3 4 फंदों को फिर से पीछे धागा करके बनाना है। तीन और 3 6 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। एक 2 3 4 5 और 1 6। 4 फंदों को पीछे धागा करके बनाना है। और फिर लेफ्ट 3 फंदे रह जाते हैं, इनको आगे धागा करके बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारी रो नंबर 9 ख़त्म हो जाती है। रो 10, 10वीं रो में हमने जिस तरह से फंदे दिखते हैं उस तरह से बनाना है। उल्टों पे उल्टे और सीधों पे सीधे फंदों को बनाते जाना है। जिस तरह से हमारे फर्स्ट 3 फंदे हमने पीछे धागा करके और ये 4 फंदों को आगे धागा करके पूरी सिलाई को इस तरह से ही बनाते जाना है। अब हम रो नंबर 11 बनाएंगे। तो रो नंबर 11 में क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे। तो 2 फंदों को हम पीछे धागा करके बुनाई कर लेंगे। 1
और 2। दो फंदे बुनाई कर लेने के बाद इन फंदों को ट्विस्ट करना है। पीछे धागा करके इनको बुनाई कर लेना है। बीच में 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। फिर इन साइड वालों को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करना है। तो फिर से हमने 2 फंदों को बुनाई कर लेना है पीछे धागा करके। यहाँ तक तो डिज़ाइन ख़त्म होता है। तो अगले फिर 2 फंदों को पीछे धागा करके बनाना है। तो यहाँ 4 फंदे हो जाते हैं। इन दोनों को फिर से ट्विस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने पूरी सिलाई में ट्विस्ट करते जाना है और बनाते जाना है। तो अंत में हमारे 2 फंदे बच जाते हैं। इनको पीछे धागा करके बनाना है। स्टिच को सिंपल बनाना है। तो फ्रेंड्स, रो नंबर 12 में हमने कोई फंदे में डिज़ाइन नहीं देना है। आगे धागा करके पूरी सिलाई को सिंपल बुनाई करना है। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे रो नंबर 13। लेकिन अब हमने ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे डालना है, यहाँ और यहाँ पे। जहाँ से डिज़ाइन 13 नंबर रो का किस तरह से डालना है। फर्स्ट फंदा स्किप करना है। अगले फंदे को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना। फिर से धागा करना है आगे और 3 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। 1, 2 और 3। इन 3 फंदों के बाद हमने 2 फंदों को फिर से बुनाई करना है। 1 और 2। फिर धागा करना है आगे और 3 फंदों को फिर से बुनाई कर लेना है। तो अब की बार फिर से धागा पीछे करके हमने 2 फंदे बुनाई कर लेने। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन जहाँ तक बढ़ जाता है। फिर से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, धागा करेंगे आगे, 3 फंदे फिर से बुनाई करेंगे। 1, 2 और 3। 2 फंदे पीछे धागा करके बुनाई करेंगे। फिर 3 फंदे आगे धागा करके बुनाई करेंगे। फिर 2 फंदे पीछे धागा करके बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ तक भी हमारा दूसरे स्टेप का डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है। फिर से धागा आगे करेंगे तो 3 फंदे बुनाई करेंगे। फिर 2 फंदे बुनाई करेंगे। फिर 3 फंदे बुनाई करेंगे आगे धागा करके। तो लास्ट में हमारा 1 रह जाता है। इसको पीछे धागा करके बनाएंगे। स्टिच को भी पीछे धागा करके बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रो नंबर 13 बन जाती है और दूसरे स्टेप का यहाँ से डिज़ाइन भी स्टार्ट हो जाता है। ये वाली पत्ती यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, अंदर वाली 14 रो को हमने जिस तरह से फंदे दिख रहे हैं उसी तरह से बनाना है। उल्टों पे उल्टे और सीधों पे सीधे फंदे, इस तरह से पूरी रो को तैयार कर लेना है। अब हम रो 15 बनाएंगे। तो रो 15 रो में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया। 1 फंदे को हमने धागा करेंगे आगे, 3 फंदे आगे धागा करके बुनाई करेंगे। 1, 2 और 3 फंदे आगे धागा करके बुनाई करने के बाद धागा करेंगे पीछे और इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे।
अब हम बीच में कोई फंदा सिंपल नहीं बनाएंगे। इस फंदे को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब हम ये जो बीच में जिस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस तरह से हमने यहाँ से बीच में स्टार्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, इन 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड में और अगले 3 फंदों को लेफ्ट साइड में हम ट्विस्ट करेंगे। फिर से एक एक फंदे को ट्विस्ट करेंगे। फिर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों को फिर लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। फिर रिपीट बनाएंगे, इनको भी रिपीट करेंगे। अगले 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अब इन एक एक फंदे को दोनों को राइट और लेफ्ट में ट्विस्ट करेंगे। लास्ट में 4 फंदे लेफ्ट रह जाते हैं। शुरू में जिस तरह से हमने किया था उस तरह से आगे धागा करके बनाना है और एक फंदे को स्टिच को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। तो रो नंबर 15 को हमने बना लिया है। रो नंबर 16 में कोई डिज़ाइन नहीं डालना, ना तो इसको आगे पीछे धागा करके बुनाई करना है। इसको सिर्फ आगे धागा करके पूरी रो को सिंपल बनाते जाना है। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे रो नंबर 17। फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, धागा करेंगे आगे, 3 फंदों को आगे धागा करके बुनाई कर लेंगे। 3 फंदे साइड में आगे धागा करके बुनाई करेंगे और अगले 4 फंदों को हमने फिर से आगे धागा करके बुनाई करना है। 1 2 3 4। तो यहाँ पे 7 फंदे हमारे आगे धागा करके हो जाते हैं। अब हम 6 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करने के बाद फिर हमने ये 3 फंदों को जो हमने बनाया था ये तो साइडों में रहेंगे। बीच वाले 4 फंदे जो बनाए थे इस स्टेप को यहाँ पे हमने फिर से बुनाई करना है। 4 फंदे फिर से बनाएंगे आगे धागा करके। 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स फिर से 6 फंदे पीछे धागा करके 1 2 3 4 5 और 6। फिर से 4 फंदे आगे धागा करके 1 2 3 4। तो लेफ्ट 3 फंदे रह जाते हैं जैसे शुरू में किया था। तो 3 फंदे ये जो है आगे धागा करके बनाएंगे।
एंड में, तो एस स्टिच रह जाता है। तो यहाँ पे एस स्टिच को सिंपल बुनाई कर देंगे। तो 17 रो को हमने इस तरह से बनाया है। रो नंबर 18 को जो फंदे पीछे हैं पीछे, जो आगे हैं आगे, इस तरह से पूरी रो को बुनाई कर देना है जिस तरह से दिख रहे हैं। नंबर 19 बनाएंगे। फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया, छह फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो फ्रेंड्स अब इनको ट्विस्ट करना है। बीच में 4 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करना है। 1 2 3 4। तो अब इनको दाईं बाईं तरफ ट्विस्ट करना है। तो फ्रेंड्स बीच में 2 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है, सॉरी 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करना है। तो इनको ट्विस्ट करना है। पूरी सिलाई में इसी प्रोसेस से बनाते जाना है। अब इनको लास्ट में भी हमने 6 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। एस स्टिच है 7वां फंदा, इसको भी हमने साथ में बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी रो नंबर 19 पड़ जाती है। रो नंबर 20 में पूरे फंदों को आगे धागा करके बनाते जाना है। अब हम रो 21 बनाएंगे। रो 21 में क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा हमने स्किप कर लेना है, धागा करना है आगे, 2 फंदे बुनाई कर लेने हैं, 1 और 2। ये साइड वाले फंदे हैं 2। पहले हमने 2 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। अब डिज़ाइन के 6 फंदे बनाने हैं आगे धागा करके। 1 2 3 4 5 और 6। दो फंदों के बाद हमने 6 फंदे बुनाई कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, धागा करेंगे पीछे और ये इसके बीच वाले 4 फंदे बुनाई करेंगे पीछे धागा करके। 1 2 3 और 4। 4 फंदों के बाद फिर से धागा आगे करेंगे तो 6 फंदे बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर से हम 6 फंदों के बाद 4 फंदे बुनाई करेंगे। 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इसी तरह से पूरी सिलाई को रिपीट करना है। आप जितने भी फंदे डालेंगे तो धागा फिर से आगे करेंगे तो 6 फंदे बनाएंगे पहले आगे धागा करके। छः फंदे बनाने के बाद जो कि हमने इधर 6 फंदे स्टार्ट किए थे, तो लास्ट में हमने यहाँ पहले हमने एक पीछे करके स्टिच तो 2 फंदों को आगे धागा करके बनाया था। जो हमारे लेफ्ट रह जाते हैं इनको भी हमने एंड भी इसी तरह से करना है। 2 फंदे आगे धागा करके और
एस स्टिच पीछे धागा करके। फ्रेंड्स रो नंबर 21 में हमने टोटल यहाँ पे एस स्लिप करके एक फंदा 8 फंदे यहाँ पे बनाए हैं, तो बीच में 4 और 6 4 और यहाँ पे लेफ्ट 8 फंदे हमारे रह जाते हैं, तो इनको भी हमने आगे धागा करके बनाना है। रो नंबर 22 में क्या करना है, जिस तरह से फंदे बनाए हैं उस तरह से हमने बनाने हैं। जो उल्टे हैं उनको उल्टे बनाना है, जो सीधे हैं उनको सीधे बनाना है। अब हम रो नंबर 23 बनाएंगे, तो फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे इसमें, तो 5 फंदे पीछे धागा करके बुनाई करेंगे साइड में, 4 और 1 5। अब यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे फिर से पीछे धागा करके बुनाई करेंगे। अब इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड, दो फंदे बीच में फिर से सिंपल बुनाई करेंगे, तो इनको लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। इसके बाद 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लेंगे। ऐसे यहाँ से 2 पीछे धागा करके 2 को ट्विस्ट किया, 2 फिर से पीछे धागा करके फिर से 2 को ट्विस्ट किया और फिर से 2 फंदे पीछे धागा करके यहाँ तक डिज़ाइन ख़त्म होता है। फिर से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, 2 फंदे पीछे धागा करके फिर इनको ट्विस्ट करेंगे राइट साइड, फिर से हमने 2 बीच वाले फंदों को बुनाई करना है। लेफ्ट साइड फिर से ट्विस्ट करेंगे 2 फंदों को, तो 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई करेंगे। तो यहाँ तक ये डिज़ाइन पड़ जाता है। लास्ट वाले 6 फंदे रह जाते हैं, इनको पीछे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 फंदों को पीछे धागा करके और एस स्टिच को भी पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी रो नंबर 23 पड़ जाती है। रो नंबर 24 अंदर वाली साइड है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना, आगे धागा करके पूरी रो को बुनाई करते जाना है। अब हम रो नंबर 25 बनाएंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंदा कर लिया स्किप, एक फंदा आगे धागा करके अगले 3 फंदे भी आगे धागा करके बुनाई कर लेने हैं। तो यहाँ पे 4 फंदे साइड में आगे धागा करके हमारे बन जाते हैं। धागा करना है पीछे, 2 फंदे आगे धागा करके, धागा करना है आगे, 3 फंदे आगे धागा करके, फिर से 2 फंदे पीछे धागा करके, फिर से 3 फंदे आगे धागा करके,
फिर से 2 फंदे पीछे धागा करके, 2 और 3 फंदे आगे पीछे धागा करके पूरी रो में हमने इसको बनाते जाना है। लास्ट में हमारे 4 फंदे आगे धागा करके बुनाई करने वाले लेफ्ट रह जाते हैं। तो रो नंबर 26 में जिस तरह से फंदे हमारे दिख रहे हैं उस तरह से बनाने हैं। जो आगे धागा करके उनको इस तरह से बनाना है, जो पीछे धागा करके उनको इसी तरह से बनाते जाना है। 25 रो में हमने इतना डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम 27 रो बनाएंगे। तो यहाँ 27 रो जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन ये जो वाला है, ये जो पत्ती बनी है ये हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ, यहाँ और यहाँ इस तरह से हमने ऊपर ऊपर डिज़ाइन को और कंप्लीट करते जाना है। अब हम 27 रो बनाएंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। अब हमने फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया, 2 फंदों को पीछे धागा करके हमने सिंपल बुनाई कर देना है। 1 2 जिस साइड वाले फंदे हैं। तो अब हमने इन 3 को ट्विस्ट करना है इस साइड और इन 3 को इस साइड। तो किस तरह से करेंगे, जैसे हमने पहले पीछे हमने जिस तरह से डिज़ाइन को स्टार्ट किया था उसी तरह नेक्स्ट स्टेप का स्टार्टअप भी हम इसी तरह से करेंगे। तो ये हमने राइट साइड में और इसको हमने लेफ्ट साइड में बुनाई कर देना है। ये देखिए इन 3 फंदों को हमने अब यहाँ पे इस तरह से बुनाई कर देना है। 1 2 और 3। ये देखिए यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है। तो अब जी फंदे बीच वाले रह जाते हैं, इनको हमने एक एक को ट्विस्ट करना है राइट और लेफ्ट साइड में। ये देखिए यहाँ तक डिज़ाइन पड़ जाता है। डिज़ाइन को रिपीट करेंगे फिर से उसी प्रसाद से जिस तरह से हमने स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स इसी तरह से हमने पूरी सिलाई को बनाते जाना है। लास्ट वाले 2 फंदे रह जाते हैं यहाँ पर और एक एस स्टिच, इनको हमने पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है जिस तरह से हमने यहाँ स्टार्टअप में किया है। तो लास्ट वाला फंदा भी हमने एस स्टिच को पीछे धागा करके बना लेना है। इस तरह से हमारे ये 27 रो बनके तैयार हो जाती है। रो नंबर 28 अंदर वाली रो है, इसको हमने
पूरी रो को आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। इस रो में कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स 28 रो में मैंने आपको इतना पैटर्न बनाना सिखा दिया है। देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। आप अपने अपने स्टेटस पे ये डिज़ाइन ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।